नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज जब हम सुबह मेरठ में थे, जब हमने बातचीत की अखिलेश यादव से और जयंत चौधरी से, तो उस बातचीत में इस बात का जिक्र भी हुआ कि किसान कानून वापस हो गए हैं, संभवतः किसानों का आंदोलन भी शायद वापस हो जाए। ऐसे में आपने जो पूरा राजनीतिक आंदोलन आपका जो टिका हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो कैसे चलेगा? इन दोनों नेताओं का ये कहना था कि किसानों का जो अपमान हुआ है पिछले 1-1.25 साल में, वो किसान नहीं भूलेंगे। बहरहाल ये तो हुई राजनीति की बात। आइए अब बताते हैं कि सरकार की तरफ से क्या पहल हुई है। राजनीतिक मायने तो बाद में निकालेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से पहल क्या हुई है एक एक करके बताते हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री बना रहे हैं कमेटी, किसान नेता भी कमेटी में शामिल हों। आंदोलन खत्म होते ही केस वापस होंगे। केस वापस करने पर यह सहमति बनी है। राज्य सरकारें मुआवजा देने को भी तैयार हैं। अब प्रस्ताव पर किसान नेता क्या कहते हैं, आइए आपको वो बताएं। हमें सरकार से एक लिखित प्रस्ताव मिला है। सरकार ने शर्त लगा दी है, ये आखिरी प्रस्ताव नहीं है। इस प्रस्ताव को और बेहतर बनाना होगा। हम 3 बिंदुओं पर सहमत नहीं। सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और बुधवार दोपहर को फिर होगी बैठक। अब आपको जल्दी से बता दें क्या चाहते हैं किसान। एमएसपी की कमेटी में सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हों, ये किसान का मांग है। फिर वो कहते हैं पहले मुकदमे रद्द हों, फिर आंदोलन वापस, और सरकार शहीद किसानों के परिजनों को पंजाब मॉडल पर मुआवजा दे। तो जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर हम पूछना चाह रहे हैं खबरों की खबर में, वो है ये कि क्या किसान आंदोलन, अगर सरकार ये भी मान जाती है, तो वापस होगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। योगेंद्र यादव किसान नेता हैं और मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, स्वराज इंडिया के भी मेंबर हैं। नरेश सिरोही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। योगेंद्र यादव जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। पहले बात ये थी कि 3 कानून वापस हो जाएं, वो हो गए। उसके बाद ये हुआ कि नहीं भाई, एमएसपी जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं हटेंगे, आंदोलन मुकदमे जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। अब सरकार ने वो भी प्रस्ताव दे दिया है कि हम ये सब भी करने को तैयार है, कमेटी बनाने को तैयार है। अब क्या शर्तें हैं? संकेत भाई, मैं कह सकता हूँ, आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि अब हम बातचीत के एक निर्णायक दौर में पहुंच गए, क्योंकि आज सरकार की तरफ से जो आया है, हालांकि वो कोई साइंड वो नहीं, सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को जब फैसला किया कि तीनों कानून खत्म हो जाएंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा कदम था, लेकिन 6 मुद्दे बकाया थे। हमने प्रधानमंत्री को लिखी। पिछले 2 सप्ताह से हमें उस चिट्ठी का या हमारी बार-बार अपील का कोई जवाब नहीं आया। आज जवाब आया है, लिखित आया है, प्रस्ताव आया है। मैं समझता हूँ कि बड़ा कदम है। और संकेत, आप मेरी आवाज योगेंद्र यादव जी की आवाज आनी बंद हो गई। हम वापस जाएंगे। योगेंद्र यादव जी के पास की आवाज चली गई थी। नरेश सिरोही जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगेंद्र यादव अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अब ये मान लिया जाए कि सरकार एक तरीके से किसानों के मांगों के सामने पूरी तरीके से झुक चुकी है? आपने 1-1.25 साल तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन आपको अब अंत में उनकी बात माननी पड़ी। और दूसरी चीज, जो मांगे रखी जा रही हैं, वो उससे आपकी उम्मीद क्या है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए और जो गुस्सा है किसानों में वो भी खत्म हो जाए? देखिए संकेत जी, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का कानून वापस लेके और स्पष्ट संदेश दिया है, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा कदम उनका है, क्योंकि लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक आंदोलन चलना ठीक नहीं था। और ये प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि एक दूसरे से असहमति होना ठीक है, विपक्ष से हो चाहे आंदोलनकारियों से हो, अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि आंदोलन खत्म होने की तरफ है और लोग, सरकार यही चाहती है कि किसान भाई
सब अपने आराम से और सुखद अनुभव के साथ घर जाए, कोई मन में कटुता लेके ना जाए। इसलिए निश्चित रूप से जो योगेंद्र यादव जी या बाकी लोगों ने भी जिस तरह का है, ये आंदोलन में होता है, गिव एंड टेकन होता है, सरकार अपने ढंग से बात कहती है, मुकदमे की वापसी की बात है तो राज्य सरकारों का मामला है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसमें स्वाभाविक है क्योंकि हम लोग तो 30-32 साल से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुकदमे हम लोगों ने झेले, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसमें समय की प्रक्रिया होती है। एक सवाल है जो कि योगेंद्र यादव जी से तो पूछना उतना सटीक नहीं बनता, लेकिन बहरहाल अगर वो अपने पुराने अवतार में जब वो एक सेफोलॉजिस्ट थे तब अगर इसका जवाब देना चाहें। योगेंद्र यादव जी, जैसे कि अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका ये मानना है कि भले ही सरकार किसानों की बात मान ले, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो किसान जिस तरीके से उनको और ऐसा नेताओं का मानना है लज्जित किया गया, ये किसान नहीं भूलेंगे और वो शायद वोटिंग में भी उसका असर दिखे। आपका क्या मानना है? संकेत भाई, एक वक्त था जबकि मैं भविष्य बताने का काम करता था, अब तो छोटा मोटा भविष्य बनाने का काम करता हूँ और बातचीत इस वक्त जिस मोड़ पे है उसमें इस तरह की बात करना ना मेरे लिए उचित होगा और नरेश जी शायद ठीक नहीं समझेंगे। मैं फिर कंफर्म करता हूँ कि बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच गई है, बहुत कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट पे बात हो रही है और नरेश जी खुद आंदोलनों के भागीदार रहे हैं, वो मेरी बात 1 मिनट में समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, कोई भी दुनिया का आंदोलन अपने हजारों साथियों को छोड़ के कि तुम्हारे खिलाफ केस तो है लेकिन टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं, ऐसा तो दुनिया का कोई आंदोलन कर नहीं सकता। नरेश जी ये भी जानते हैं कि हरियाणा में किसानों का बहुत बुरा अनुभव रहा है। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, पुरानी सरकारें, इन सरकारों, सबसे किसानों का अनुभव बहुत बुरा रहा है। तो किसान बहुत एक शंका में रहते हैं, जब सरकार कहती है केस वापस कर लेंगे तो किसान कहते हैं कि लिखित में दिया कि नहीं, पिछली बार जबानी बोला था लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो जाहिर है किसान चाहते हैं कि उन चीजों पर कुछ ठोस बात हो जाए और मैं केवल यही मानता हूं कि आज की सरकार के प्रस्ताव के बाद कुछ स्पष्टीकरण हो जाए। किसान जानना चाहते हैं कि ये जो हरियाणा के केस, सबसे बड़ा मामला हरियाणा का है क्योंकि वहां सरकार खुद मानती है कि 38,000 केस है, 38,000 लोग नामजद हैं केसों में। तो किसान जानना चाहते हैं कि भाई क्या उसके लिए कोई ठोस रिटर्न सरकार की तरफ से आ सकेगा। कॉम्पेंसेशन के लिए सरकार सिद्धांत तय मान गई है, किसान जानना चाहते हैं कि कॉम्पेंसेशन होगा क्या। और एमएसपी के बारे में सरकार ने कहा है कि आप कमेटी में शामिल हो जाइए, लेकिन वो कमेटी का मैंडेट क्या है? क्या वो एक खिचड़ी कमेटी होगी जिसके अंदर जीरो बजट फार्मिंग भी होगी और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और भगवान जाने क्या कुछ होगा, या कि वो केवल एमएसपी पर कमेटी बनेगी या कि एमएसपी का कानून बनाने के लिए आप चाहते हैं कि जब तक वो पता नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बने, ऐसा आपका मानना है? जी, हमारी ये मांग थी। सरकार ने अभी तक क्या कहा है स्पष्ट नहीं है। सरकार की बात से तो ऐसा लगता है कि मैं नरेश सिरोही जी के पास वापस आना चाहता हूं और इससे पहले कू ऐप पर जो 2 कमेंट्स आए हैं वो भी जरा आप लोगों को सुना दे। नरेश जी, 2 दर्शक लिखते हैं, साकेत सिंह लिखते हैं, आज किसानों की मांग अगर सरकार मान लेती है तो आंदोलन कल खत्म हो जाना चाहिए। अक्षय लिखते हैं, किसान अब सरकार के फैसलों का सम्मान करें और आंदोलन समाप्त करें। लेकिन सिरोही जी, अभी जो योगेंद्र यादव का कहना था कि अनुभव बहुत खराब रहा है किसानों का, तो सरकार कह भले ही रही हो कि आंदोलन वापस कर लो, हम केस वापस कर लेंगे, ऐसे में सारा जो बात है वो आकर के अटकती है एक शब्द पे और वो शब्द है भरोसा। आपको लगता है कि अब सरकार की तरफ से ये पहल हो जानी चाहिए कि 1-1.5 साल, 1.25 साल की जो कटुता है उसको खत्म करने का बीड़ा भी सरकार उठाए और वो भरोसा और विश्वास पैदा करने की तरफ कोई कदम उठाए? देखिए संकेत जी, आपको याद होगा आपके हर शो में मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण संवाद एक रास्ता है। आपको याद है ना ये बात अच्छी तरह? मैंने हमेशा यही कहा है। और देखिए आज जो जिस बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना है और संवाद के जरिए ही बना है। और मुझे लगता नहीं है कि सरकार इससे पीछे हटेगी। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसान अपने मन में कोई तलखी या वैमनस्य का भाव लेके वापस लौटे। विपक्ष का काम है कि वो चाहेंगे कि किसान ना भूले, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं, किसान बहुत भोली कौम है।
ये कोई मन में नहीं रखती। इसके मन में जो आता है ये फटाक देनी आपके मुंह पे कह देगी। योगेंद्र जी भी इस बात से सहमत होंगे। किसान अपने मन में लेके कुछ नहीं जाएगा, किसान यहाँ का यही छोड़ के जाएगा। और सरकार भी, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार भी कोई काम ऐसा नहीं करेगी जिसमें कटुता का अनुभव हो बाद में या कोई इस तरह का विषय आए। ठीक है, योगेंद्र यादव जी और नरेश सिरोही जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि अब जब सरकार ने कुछ हद तक किसान की मांगें मानना शुरू किया है या ऐसे प्रस्ताव दिए हैं, तो ये तपस्या में कोई कमी ना रह जाए, ये देखना बहुत जरूरी होगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान आंदोलन से ही और इस खबर से जुड़ी हुई और खबरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खासतौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे।